दूर किसी जंगल में एक चिड़िया और एक कौवा रहते थे। चिड़िया का नाम रानो चिड़िया और कौवे का नाम कालू कौवा था। कालू कौवा बहुत चालाक, कामचोर, लालची और खुदगर्ज था, जबकि रानो चिड़िया बहुत नरम दिल और मेहनती चिड़िया थी। बहुत मेहनत के बाद रानो चिड़िया ने अपना घर बना लिया था। मेरा सारा घर मुकम्मल हो गया। मेरा बरसों का सपना आज पूरा हो गया। अब मैं जाकर छत पर लगाने के लिए एक लकड़ी ले आती हूँ, जिससे छत का आखिरी छेद भी बंद हो जाएगा। रानो चिड़िया के घर की छत में एक छेद था। रानो चिड़िया उस छेद पर लगाने के लिए आखिरी लकड़ी लेने चाहती है। रानो चिड़िया जा रही थी कि रास्ते में कालू कौवा बैठा हुआ था। चिड़िया चिड़िया कहाँ जा रही हो? कौवे भैया, मेरा घर बन गया है, बस छत में एक छेद है। मैं छेद पर लगाने के लिए कोई लकड़ी लेने जा रही हूँ। मेरे पास एक लकड़ी पड़ी है, अगर तुम चाहो तो मुझसे वो लकड़ी लेकर घर की छत पर लगा सकती हो। कौवे भैया, ये तो मेरे लिए आसान हो गया। मेरा काम जल्दी खत्म हो जाएगा। कहाँ है वो लकड़ी? मेरे साथ आओ। कौवा रानो चिड़िया को अपने साथ ले जाता है। उड़ते उड़ते वो दोनों एक सूखे कीकर के पेड़ के पास पहुँच जाते हैं। उस पेड़ पर कौवे का टूटा फूटा तिनकों का घोंसला था। कौवे भैया, आप वो ऊपर वाले घोंसले में रहते हो? हाँ, मैं तो पूरे 2 साल से इसी घोंसले में रह रहा हूँ। ये लकड़ी मैं पिछले साल लाया था। सोचा था अपना पक्का लकड़ियों का घर बनाऊंगा, लेकिन साल बीत गया, मैं ना कर सका। टाइम ही नहीं मिला। कौवे भैया, अगर आपको इस लकड़ी की जरूरत है तो रख लें। मैं जंगल से कोई दूसरी लकड़ी ढूंढ लूंगी। नहीं, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। रानो चिड़िया कौवे की जिद पर वो लकड़ी ले जाती है। घर जाकर रानो चिड़िया वो लकड़ी घर की छत पर लगाती है और उसका घर पूरी तरह मुकम्मल हो जाता है। एक दिन कौवा अपने मामा जी से कहता है, मामा जी, मैं भी लकड़ियों का पक्का घर बनाना चाहता हूँ। भांजे, लकड़ियों का पक्का घर बनाना मुश्किल है। अगर तुम मुझे किसी का पक्का घर बना हुआ दिखा दो तो फिर मैं तुम्हें भी लकड़ियों का पक्का घर बना दूंगा। मेरी एक जानने वाली चिड़िया है, उसने अभी कुछ दिन पहले ही लकड़ियों का पक्का घर बनाया है। आप मेरे साथ चलें और उसे अच्छी तरह देख लें। फिर कालू कौवे का मामा कालू कौवे के साथ जाता है। चिड़िया, तुमने ऐसा घर बनाना कहाँ से सीखा था? मेरी माँ तो शुरू से ही लकड़ियों के घर में रहती थी। मैंने अपनी माँ से लकड़ियों का पक्का घर बनाना सीखा था। मामा जी, अंदर जाकर भी देख लें। मैंने देख लिया है, बस एक नजर छत के ऊपर मार लूं। कौवा अपने मामा जी को घर की छत पर ले जाता है। छत तो बहुत मजबूत है। ये जो बड़ी लकड़ी है, ये मैंने चिड़िया को दी थी। भांजे, मैं सोच रहा हूँ कि ये काम हमसे नहीं होगा। ये तो बहुत मुश्किल काम है और गर्मी भी बहुत ज्यादा है। गर्मी के मौसम में काम करना मेरे लिए भी मुश्किल होगा। भांजे, ये चिड़िया अकेली रहती है या कोई है इसका जानने वाला? ये तो अकेली ही रहती है। तो फिर कौन सा मुश्किल है, हम इस चिड़िया से ही घर छीन लेते हैं, निकाल बाहर करते हैं इसे इस घर से, और दोनों मामा भांजा इस घर में मजे से गर्मियां गुजारेंगे। मामा जी, बात तो ठीक है, कोई मदद करने वाला भी नहीं है चिड़िया का। कौवे भैया, अगर छत देख ली है तो नीचे आ जाएं, मैं आपको ठंडा पानी पिलाती हूँ। कालू कौवा और उसका मामा छत से नीचे आ जाते हैं। रानो चिड़िया, धूप बहुत है, अगर तुम इजाजत दो तो हम मामा भांजा थोड़ी देर तुम्हारे घर में आराम कर लें। कौवे भैया, इसमें इजाजत लेने की कौन सी बात है? ये आपका अपना ही घर है। आप अंदर जाकर आराम करें और मैं दाना ले आती हूँ। कौवे रानो चिड़िया के घर में चले जाते हैं और रानो चिड़िया दाना लेने चली जाती है। वाह, सुकून आ गया। कितना ठंडा घर है इस चिड़िया का। चिड़िया का नहीं मामा जी, अब ये घर हमारा है, हमारा। रानो चिड़िया दाना ढूंढने मैदान की तरफ जाती है। चिड़िया, मेरे पास ये दाना है, इसमें से आधा दाना आप ले जाओ। ये दाना मेरी जरूरत से ज्यादा है। तोते भैया, शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। रानो चिड़िया, जो हमारे जंगल में कालू कौवा रहता है उससे थोड़ा बचकर रहना। मेरा मतलब है उस कौवे से दूर ही रहना तुम। तोते भैया, वो कौवा तो बहुत अच्छा है। पता है, बिना मांगे ही उसने मुझे घर की छत पर लगाने के लिए लकड़ी भी दी थी। तोता और चिड़िया बैठे बातें कर रहे थे कि बादल जोर से गरजता है और तेज बारिश शुरू हो जाती है।
तोते भैया, अब मुझे घर जाना होगा। पहली बारिश है, मुझे जाकर जल्दी से अपने घर को देखना होगा। फिर तोता और चिड़िया वहाँ से चले जाते हैं। कौवे, कालू कौवे भैया, दरवाज़ा खोले, मैं बारिश में भीग रही हूँ। चुप चुप रहना, चिड़िया की बात का कोई जवाब न देना। चिड़िया फिर से दरवाजे पर दस्तक देती है, आवाज देती है। कौवे भैया, क्या सो गए हैं आप? लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता। चिड़िया घर की खिड़की के पास जाकर देखती है तो दोनों मामा भांजा बैठे गप्पे लगा रहे थे। कालू कौवे, मैंने कहा मेरे घर का दरवाज़ा खोलो। शोर मत करो, ये घर अब मेरा है। देखो देखो, ऊपर छत पर सबसे बड़ी लकड़ी मेरी लगी हुई है। कौवे भैया, मजाक अच्छा कर लेते हैं आप। ये मजाक नहीं है रानो चिड़िया, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। ये घर अब कालू और कालू के मामा जी का है। चिड़िया उन कौवों की बहुत विनती करती है, लेकिन कौवे आराम से घर में बैठे रहते हैं और दरवाजा नहीं खोलते। बेचारी रानो चिड़िया बारिश में भीगती हुई किसी आश्रय की तलाश में वहाँ से उड़ती है। हर तरफ बारिश का पानी ही पानी था। रानो चिड़िया एक घने पेड़ की डाल पर बैठकर रोने लग जाती है। मैंने मेहनत से अपना घर बनाया और जब बारिश हुई तो मुझे मेरा घर छीन लिया उन काले कौवों ने। चिड़िया को रोता हुआ देखकर पास वाला बड़ा आम का पेड़ रानो चिड़िया से कहता है, चिड़िया रानी चुप कर जाओ, तुम मेरे इस छेद में आ जाओ। ये छेद बाहर से छोटा और अंदर से बड़ा है, तुम आसानी से इस छेद में रह सकती हो। शुक्रिया मेरे पेड़ दोस्त, मेरी मदद करने के लिए। रानो चिड़िया उस आम के पेड़ के छेद में चली जाती है, जो अंदर से किसी घर की तरह खुला था। बारिश बरस रही थी, लेकिन अब रानो चिड़िया बारिश से सुरक्षित थी। कालू कौवे ने जो लकड़ी चिड़िया को घर की छत पर लगाने के लिए दी थी, वो बहुत पुरानी और कमजोर थी। थोड़ी ही देर बाद वो लकड़ी टूटकर नीचे गिरती है और सीधी कालू कौवे के सर पर लगती है। कालू कौवा तो तुरंत वहाँ गिर जाता है और उसके मामा जी की पूंछ उस बड़ी लकड़ी के नीचे दब जाती है। भांजे, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मामा जी, मेरा सर फट गया है। मामा जी, एक ही लकड़ी चिड़िया के घर में मेरी लगी हुई थी, वो टूट गई। कौवे मदद की गुहार लगाते हैं, लेकिन कोई भी वहाँ उनकी मदद करने वाला नहीं था। कौवे रोते रहते हैं और आहिस्ता आहिस्ता बारिश का पानी घर में आने लगता है और कौवे बारिश के पानी में डूब जाते हैं। दूसरी तरफ रानो चिड़िया आम के पेड़ में बैठी मीठे मीठे आम खा रही थी और बारिश के मौसम का आनंद ले रही थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। शादी के कुछ महीने तक तो कालू कौवा अपनी पत्नी गोरी कौवी से ठीक ठाक रहता है, मगर बाद में वो अपनी पत्नी पर अत्याचार शुरू कर देता है। पति जी, मैंने आज अंडा दिया है, आज मैं भोजन लेने नहीं जाऊंगी, आज आप मेरे लिए भी भोजन ले आए। जैसी तू काली ऐसी ही तेरी जुबान काली, देख नहीं रही हो मैं आराम कर रहा हूँ और तुम मुझे भोजन लाने का बोल रही हो। जाओ अपने लिए भी दाना ले आओ और मेरे लिए भी। बेचारी गोरी कौवी जो इस कहानी में अच्छी जो बनी हुई थी, इसलिए वो कालू कौवे को कुछ कहे बिना भोजन लेने चली जाती है। गोरी, अगर तुम ऐसे ही भोजन ढूंढते जाती रही तो तुम्हारा अंडा खराब हो जाएगा। चिड़िया, क्या करूं? उसे ना मेरा अंडा देने की खुशी है और ना ही अपने बच्चे के आने की। वो तो हर समय दारू पीता है और सोया रहता है। ला 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 ला, बड़ी मस्त हवा चल रही है। ऐसे मौसम में अगर दारू मिल जाए तो मजा ही आ जाए। मिलेगा, दारू भी मिलेगा और बेड़ी भी। हाँ, अगर कुछ माल पानी है तो वो ले आओ। यार उल्लू जी, मेरे पास घर में मेरी पत्नी गोरी के गहने ही है, अगर मैं वो ले आऊं तो क्या तुम मुझे थोड़ा मस्त माहौल दोगे? हाँ हाँ चलेगा, सब चलेगा, जल्दी जाओ। फिर कालू कौवा घर जाता है। गोरी भी दाना लेकर आ गई थी। कालू, तुम अलमारी में क्या ढूंढ रहे हो? गहने कहाँ है तेरे? कहाँ है तेरे गहने? अब नौबत यहाँ तक आ गई है, तुम मेरे गहने देकर दारू पियोगे? मेरा नहीं तो अपने अंडे का ही ख्याल करो।
अंडे की रक्षा करना तेरा काम है, मेरा नहीं। जो कहा है वो करो, वरना मैं बहुत मारूंगा तुम्हें। कपड़ों के नीचे से कालू कौवे को गोरी के गहने मिल जाते हैं। वो उन्हें उठाकर चला जाता है। गोरी कौवी सारी रात बैठी रोती रहती है और फिर आधी रात के बाद कालू कौवा नशे में धत घर आता है और आते ही घोंसले में गिरकर सो जाता है। माँ, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुमने मेरी शादी इस आवारा कौवे से करते समय कुछ तो देखा होता। अपनी बेटी को किस गंदे कौवे के साथ बिहा दिया तू। अपनी किस्मत को कोसती हुई गोरी कौवी भी सो जाती है। सुबह हो जाती है। चाय लाओ, मेरे लिए चाय लाओ, जल्दी करो। मैं चाय कहाँ से लाऊं? घर में ना शक्कर है ना दूध। तो जाओ चिड़िया से मांग कर ले आओ, तोते से मांग कर ले आओ। दफा हो जाओ, मेरा मुंह क्या देख रही हो। गोरी कौवी डरती हुई घर से निकल जाती है। गोरी, ऐसा कब तक चलेगा? अभी तो एक अंडा है, कल बच्चे होंगे। तुम अपने बच्चों को कैसे जीवन की खुशियाँ दे सकोगी? मेरी मानो तो उस कालू कौवे को उसके हाल पर छोड़कर अब भी अपनी माँ के पास वापस चली जाओ। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? कैसे इतनी लंबी जिंदगी गुजारोगी उस बदमाश कौवे के साथ? हाँ चिड़िया, बहुत हो गया। मैं माँ के घर में रहकर किसी के घर में काम कर लूंगी, मांग कर खा लूंगी, लेकिन अब उस बदमाश कौवे के साथ नहीं रहूंगी। गोरी घर जाती है और अपना कुछ सामान बांधती है। कहाँ? तुम कहाँ जा रही हो? लो, अपना अंडा संभालो और मैं अपनी माँ के पास जा रही हूँ। तेरी माँ तुझे धक्के देकर घर से निकाल देगी और तेरा भाई तेरी शक्ल भी नहीं देखेगा। जो नसीब में होगा मैं सह लूंगी, मगर अब मैं तुम्हारे जुल्म बर्दाश्त नहीं करूंगी। गोरी कौवी अपना अंडा कालू कौवे को देकर घर से चली जाती है। घर में दाना था। कालू कौवा दाना खाता है और सो जाता है। पिताजी, मेरा क्या दोष है? अगर किसी ने मेरी रक्षा नहीं की तो मैं मर जाऊंगा। मैं इस दुनिया में आने से पहले ही मर जाऊंगा। क्या आपके पिता ने भी ऐसा ही किया था? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। डरता हुआ कालू कौवा सपने से जाग जाता है और अपने अंडे को गौर गौर से देखने लगता है। गोरी बेटी, अपने लिए ना सही, अपने अंडे के लिए ही कालू के साथ गुजारा कर लेती। माँ, मैंने बहुत कोशिश की, सब बर्दाश्त किया, मगर अब तो वो बात बात पर मुझे मारता था। माँ, तुम चिंता ना करो, मैं तुम पर बोझ नहीं बनूंगी। मैं अपना कमाऊंगी और खाऊंगी। सुबह हो जाती है। कालू कौवे का नशा भी उतर चुका था। वो अपना अंडा उठाकर चिड़िया के घर जाता है। चिड़िया चिड़िया, तुम्हें तो पता है मेरी पत्नी गोरी कौवी मुझसे लड़कर मायके चली गई है। क्या तुम कुछ दिनों तक मेरा ये अंडा अपने घोंसले में रख लोगी? बेशरम, ये बात पहले सोचना थी कि माँ के बिना तुम अंडे की रक्षा कैसे करोगे। अब कौन संभालेगा तुझे और तेरे इस अंडे को? जाओ, ये अंडा लेकर चले जाओ यहाँ से। कालू कौवा वो अंडा उठाकर तोते के घर में जाता है। तोते तोते, मैंने बहुत बुरा किया। मैंने अपनी पत्नी को मार मार कर घर से निकाल दिया। अब ये अंडा खराब हो जाएगा। तुम अपनी पत्नी से कहो कि कुछ दिन मेरा अंडा अपने घोंसले में रख ले। मिठू कहे भी तो मैं ये अंडा नहीं रखूंगी। जाओ, इस अंडे की माँ को लेकर आओ। अब पता चला तुम्हें एक माँ की कद्र क्या होती है। चल भाग यहाँ से। सारा दिन इधर उधर फिरने के बाद कालू कौवा वो अंडा लिए घर आ जाता है। आज तो उसने दाना भी नहीं खाया था। कालू अपना अंडा घोंसले में रखकर उसे देखने लगता है। पिताजी, मुझे बचा ले, मुझे मरने से बचा ले। अगर मैं मर गया तो कौन आपके घर में गाय गाय करेगा? आप जाएं और मेरी माँ को मना कर ले आए। हाँ बेटा, मैं जाऊंगा, मैं जरूर जाऊंगा। मेरी आंखें खुल गई हैं। मुझे सब मालूम हो गया है कि एक माँ के बिना घर नहीं चल सकता। फिर दूसरे दिन कालू कौवा अपना अंडा घोंसले में छुपाकर अपनी पत्नी गोरी को लेने जाता है। माँ, न जाने मेरा छोटा सा अंडा कैसा होगा। अब तक तो मेरे अंडे में बच्चा भी बन गया होगा।
गोरी बैठी अपनी माँ से बातें कर रही थी कि दरवाजे पर दस्तक होती है। गोरी दरवाजा खोलती है। गौरी, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। मेरा मेरा अंडा कैसा है? मेरा अंडा तो ठीक है ना? हाँ, अंडे में एक सुंदर सा बच्चा भी है। वो मुझसे बातें भी करता है। उसकी छोटी छोटी बातें सुनकर मेरा कलेजा फट जाता है। जो हुआ उसे भूल जाओ। गोरी बेटी, जाओ अपने अंडे को बचा लो। एक माँ अपने बच्चों के लिए सब भूल जाती है। फिर गोरी कव्वी अपने पति कालू कव्वे के साथ वापस चली जाती है। जब कौवा और कव्वी घर वापस पहुंचते हैं तो अंडे से बच्चा निकल चुका था। जब मैं अंडे से बाहर आया तो मेरा कोई भी स्वागत करने को नहीं था। क्या मैं इतना ही बुरा हूँ? मम्मा आ गई है मेरे लाडले। अब मैं कभी अपने बच्चे को छोड़कर नहीं जाऊंगी। मेरे बच्चे, मैं हूं ना। अब मैं पूरे करूंगा अपने बच्चे के सारे सपने और ख्याल रखूंगा अपनी गौरी पत्नी जी का। फिर कालू कौवा भोजन लेने चला जाता है और आज तो कालू कौवा पहले ही दिन अपने परिवार के लिए मीठा फल ढूंढ लेता है। चिड़िया, तूने ठीक ही कहा था। अंडे से दूर रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, मगर ऐसा करने से मेरा पति सीधे रास्ते पर आ गया है। मुझे पता था, इसीलिए मैंने तुम्हारा अंडा अपने पास नहीं रखा था। मुझे विश्वास था कि धक्के खाने के बाद कालू कौवा सीधे रास्ते पर आ जाएगा। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।